अग्नि पक्षी बाज तो मर चुका था, पर बेचारी अंबर भी उलट धारा में बहकर मरने ही वाली थी। नीचे की ओर पूरी रफ्तार से गिरने की वजह से अंबर ने फौरन अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली। पार की नजर जैसे ही अंबर पर पड़ी तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। अंबर दिखने में तो एक मामूली सी लड़की लग रही थी, लेकिन पार्थ ने गौर करने पर देखा कि अंबर ने जानबूझकर उलट धारा के ऐसे हिस्से में खुद को धकेला है जहां लहरों की चपेट में आना मुश्किल था। पार्थ हैरान था कि अंबर ने हवा की दिशा, उसकी ताकत, अपनी रफ्तार और नदी की रफ्तार के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति को इतनी बखूबी कैसे भांप लिया। तो वही अंबर नदी के ठंडे पानी से टकराई और उसकी गहराई में कहीं खो सी गई। उलट धारा में गिरते ही अंबर ने अपने दिमाग को शांत किया। नदी की लहरें उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम सी गई हो, पर वो जानती थी कि अगर उसे बचना है तो नदी की लहरों से लड़ना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और लहरों से उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करने लगी, लेकिन नदी की ताकत बहुत ज्यादा थी। अंबर की सांसें तेज हो रही थी, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और पैरों में जैसे कोई ताकत ही ना बची हो। हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी पल नदी की गहराइयों में समा जाएगी। अंबर का शरीर थकने लगा था। अचानक उसका सिर एक बड़े से पत्थर से जा टकराया। कुछ ही सेकंड्स में अंबर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चारों ओर फैला हुआ पानी उसे निगलने को तैयार था और हर दिशा से आती पानी में रहने वाले जानवरों की आवाजें उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। होश खोने से पहले अंबर की नजरें इधर उधर भाग रही थी, लेकिन उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया अब उसके होश की डोर से लटक रही थी और वो उस डोर को कसकर पकड़े रहने की आखिरी कोशिश कर रही थी। अब अंबर के पास बहुत कम वक्त था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वो धीरे धीरे होश खोने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अब भी एक छोटी सी चिंगारी बची हुई थी जो उसे पूरी तरह से हारने नहीं दे रही थी। अगर वो बेहोश हो गई तो इस गहरी नदी में डूब जाएगी। क्या अंबर बचने का रास्ता खोज सकेगी? वो होश खोने से पहले नदी की सतह पर ऐसी कोई चीज ढूंढने लगी जिसकी मदद से वो डूबने से बच सके। तभी अंबर की नजर पानी में तैरती हुई एक बड़ी सी लकड़ी पर पड़ी। उसने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सब कुछ शांत हो गया। माना नदी की लहरें तेज थी, पर अंबर की हिम्मत उनसे भी ज्यादा तेज थी। वक्त गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद जब अंबर ने अपना होश संभाला और आंखें खोली तो देखा कि नदी का बहाव उसे मेघ पर्वत की ओर ले आया है। क्या अंबर का मेघ पर्वत के पास चले आना इत्तेफाक था या फिर उसकी किस्मत उसे यहां ले आई थी? वहां आते ही अंबर ने पाया कि नदी उसे अपने आगोश में लेकर मेघ पर्वत के ऐसे हिस्से में ले आई है जहां की जमीन बर्फ से ढकी हुई है। मैं हिमलोक आ गई हूं, अंबर बोली। हिमलोक का दृश्य ऐसा था जैसे किसी ने सफेद चादर से दुनिया को ढक दिया हो। यहाँ की हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी। यहाँ पर्वत के अंदर छुपे हुए अजीब और भयानक जीव जंतु और जानवरों की कहानियां गांव में अक्सर सुनाई जाती थी। हिमलोक में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पेड़ और पौधे बर्फ के नीचे दफन थे और ठंडी हवा चल रही थी। अंबर ने सुना था कि इस जगह में बर्फ के अंदर छुपे हुए दानव वास करते हैं। वो जानती थी कि अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुकी तो ठंड से नहीं तो किसी दानव के हमले से तो मर ही जाएगी। इसलिए वो नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। अंबर जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती थी। जैसे ही अंबर आगे बढ़ी, उसका सामना एक तिलस्मी और खतरनाक दिखने वाले जानवर से हुआ जिसे हस्तराज के नाम से जाना जाता था। उस जानवर की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके चारों हाथों में अलग अलग प्रकार के हथियार थे। एक हाथ में चाबुक था, दूसरे में तलवार, तीसरे में भाला और चौथे में खंजर। हस्तराज की मौजूदगी ही खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। वो अचानक अंबर के रास्ते में आकर खड़ा हो गया, जैसे उसे रोकना चाहता हो। अंबर ने सावधानी से उसकी हरकतों को देखा और समझने की कोशिश की कि उसका अगला कदम क्या होगा। लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस किया कि हस्तराज की काया खतरनाक होने के बावजूद वो उस पर हमला करने का इरादा नहीं रखता था। दरअसल हस्तराज शाकाहारी था और उसका मकसद अंबर का शिकार करना नहीं था। हस्तराज इस तिलस्मी जगह का रखवाला था और उसका काम केवल इस स्थान की रक्षा करना था। उसकी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन वो इस जगह के नियमों का पालन कर रहा था।
जो शायद अंबर के लिए एक नई चुनौती बन सकता था। तभी हस्तराज ने कहा, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी 4 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर चारों में से तुमने किसी एक का भी जवाब गलत दिया तो तुम्हें इन्हीं हथियारों में से किसी एक का सामना करना होगा। जैसे ही अंबर ने हथियारों पर नजर डाली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अक्सर ऐसे मौकों पर अपनी शक्तियां खो देने का गम सताता था, पर अपनी शक्तियों के बिना भी अंबर छोटे मोटे खतरों का सामना कर ही लेती थी। वो बहुत बहादुर थी। ठीक है, मैं तैयार हूं, अंबर ने कहा। तभी हस्तराज ने उसे अपनी पहली पहेली पूछी। मैं एक ऐसी चीज हूं जो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें दिखती नहीं, फिर भी तुम्हें घेरे रहती हूं। बताओ मैं क्या हूं? कुछ देर सोचने के बाद अंबर ने कहा, वो है हवा, जो हमें हर वक्त घेरे रहती है पर दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कहा तुमने, हस्तराज ने कहा। बताओ ऐसा क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता जाता है? ये सुनते ही अंबर के मन में बीते वक्त की यादें ताजा हो गई। उसे ऐसा लगा मानो वो एक बार फिर उस पुराने समय में लौट आई हो। हम सभी वक्त की कठपुतलियां है जो उसकी डोर से बंधी है। वक्त कब बीत जाता है इसका हमें तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो हमें पीछे नहीं छोड़ देता। कभी हम हंसते खेलते बचपन में मग्न रहते हैं और फिर अचानक खुद को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझा हुआ पाते हैं। अंबर की भी ऐसी ही एक कहानी थी। 6 साल पहले की बात थी, जब वो अपनी शक्तियों से अनजान थी और गलती से उन्हें खो बैठी थी। तब वो मासूम और बेपरवाह थी। अब 21 साल की उम्र में वो हर दिन वक्त के गुजरने का बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। वक्त उसकी आंखों के सामने से फिसलता जा रहा था और उसके दिल में डर बढ़ता ही जा रहा था। उसे पता था कि 25 साल की होने से पहले उसे अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पानी ही होगी, नहीं तो उसकी जिंदगी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। इस ख्याल ने अचानक उसके दिल को दुख से भर दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद अंबर ने कहा, वो उम्र है जो बढ़ती है तो जीवन का समय कम होता जाता है। ये सुनकर हस्तराज ने कहा, बहुत खूब। तीसरी पहेली। मेरे पास होते हैं बहुत सारे दरवाजे, खोलो तो रहस्यों का भंडार, बंद करो तो एक अंधेरा संसार। मैं कौन हूं? ये सुनकर अंबर ने अपने दिमाग पर जोर दिया और बोली, किताब। अंबर एक के बाद एक पहेली बुझती जा रही थी। अब बस आखिरी पहेली बची थी। तभी हस्तराज ने कहा, तो बताओ। मेरे पास है अदृश्य बल, ना देख सकता ना छू सकता। मैं जो करूं वो कोई रोक ना सके, जिसे छू लूं वो कभी ना बच सके। बताओ मैं कौन हूं? ये सुनकर अंबर मुस्कुराने लगी। उसे उसका जवाब मालूम था। थोड़ी देर पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए हवा की रफ्तार, पानी की दिशा, हर बारीक से बारीक चीज को समझा और परखा था। उसमें से एक थी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगर अंबर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सही से ना भापती तो आज यहां जिंदा ना खड़ी होती। अंबर ने कहा, इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जैसे ही अंबर ने चौथी पहेली का सही जवाब दिया तो अचानक हस्तराज के हाथों से सभी हथियार गायब हो गए। उसके आसपास एक तेज रोशनी छा गई और पलक झपकते ही वो दानव से इंसान रूप में आ गया। ये देखकर अंबर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। तभी वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे इस हस्तराज के रूप से मुक्त करवा दिया। मैं कई सालों से इस जगह पर खड़ा यहाँ की रखवाली कर रहा था, पर अब मैं आजाद हूँ। मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गवा दिए। तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। ये सुनकर अंबर बोली, गलती? कैसी गलती? इस पर उस बूढ़े आदमी ने जवाब देते हुए कहा, एक रोज अपनी जवानी के दिनों में मैं यहाँ आया और इस जगह की रखवाली करते हुए साधु हिमधारी पर अपनी मूर्खता की वजह से हमला कर बैठा। मरते मरते उन्होंने मुझे ये श्राप दिया और तब से मैं उनके बदले इस जगह की रखवाली कर रहा था, पर अब मैं आजाद हूँ। इतना कहते ही उसने अंबर को एक खास हथियार दिया और कहा,
इसे रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। अब अंबर आगे बढ़ सकती थी। अब अंबर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ठंड की वजह से उसके हाथ पांव ठिठुरने लगे थे। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह आ गई जहां की खुशबू से उसका पूरा शरीर महक उठा। मेघ पर्वत के इस हिस्से में चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। ये थी फूलों की जादुई दुनिया। यहाँ के फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। हर फूल अलग रंग और आकार का था। कुछ फूल बड़े थे, कुछ छोटे और नाजुक। इन फूलों की खुशबू हवा में चारों ओर फैली हुई थी। अंबर जानती थी कि यहाँ मौजूद हर फूल बहुत ही खास और कीमती है। वो कभी सप्तरंगी फूलों की ओर देखती जो 7 रंगों में खिलते हैं और इंसानों को मन की शांति देने का काम करते हैं। कभी चमकीले सितारों की ओर देखती जो रात में चमकते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे सितारे जमीन पर उतर आए हो। ये फूल अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह वहां और भी कई अनोखे फूल थे। स्वर्ण कमल फूल, चांदनी रेशम फूल, अमृत लता, रूपमाला। पर जहां इतनी नायाब चीजें मौजूद हो वहां खतरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? यही वो जगह थी जहां कलिका नाम की एक छोटी सी परी मधुमक्खियों के झुंड के साथ रहती थी। कलिका के खूबसूरत पंख फूलों की कली के समान सुबह की पहली किरण के साथ खिलते थे। कलिका दिखने में बिल्कुल किसी फूल के समान थी जिसे आसानी से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं बल्कि कलिका को हर फूल और फल के रस से चुटकियों में जादुई रस बनाना आता था। यह सब देखकर अंबर ने सोचते हुए कहा, यहाँ आना सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये सब कहते ही उसकी यादों में अचानक कलिका का चेहरा तैर गया। कलिका, वो परी मुझे यही मिलेगी, अंबर बोली। कलिका मधुमक्खियों की रानी थी। उसके बिना अंबर की जादुई रस बनाने की रफ्तार को बढ़ाना मुश्किल था। अगर मुझे कलिका मिल गई तो मैं आत्मा शक्ति फल को हासिल करने के बाद आसानी से जादुई रस तैयार कर सकती हूँ, अंबर बोली। उसने फौरन ठान लिया कि वो यहां से कलिका को भी अपने साथ ले जाएगी। वो पूरी रफ्तार से फूलों की ओर बढ़ने लगी। एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी। वो क्या था? अंबर ने कहा। वो चारों ओर देखने लगी। तभी कुछ दूरी पर उसे मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड नजर आया। उनकी आंखें लाल रंग की थी। वो जादुई और खतरनाक थी। अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उनकी मौके पर ही मौत हो जाए। अंबर गलती से भी उनका शिकार नहीं बनना चाहती थी। तो वही कलिका भी झुंड के बीच इधर उधर उड़ रही थी। उसे देखते ही अंबर की आंखों में चमक आ गई। वो जान गई कि अपने मकसद के एक कदम नजदीक जाने का यही सही मौका है। अंबर ने फौरन एक छोटी सी शीशी निकाली और तेजी से कलिका की ओर जाने लगी। कलिका, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, अंबर बोली। पर कलिका ने फौरन खतरे का अंदाजा लगा लिया। वो आगे की ओर उड़ने लगी। उसे अपनी रफ्तार बढ़ाता देख अंबर फूलों की झाड़ियों में छुप गई। अंबर ने पूरा प्लान बना लिया था। वो बस अपने प्लान को अंजाम दे रही थी। जब कलिका को लगा कि खतरा टल चुका है तो वो वापस मधुमक्खियों के झुंड की तरफ जाने लगी। तभी अंबर उसकी ओर बढ़ी पर कलिका ने झाड़ियों को हिलते देख खुद को फूलों में छुपाने की कोशिश की। इससे पहले अंबर ने एक ऊंची छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। मैंने कर दिखाया, अंबर खुश होते हुए बोली। उसने जैसे ही थोड़ी सी मुट्ठी खोली तो कलिका और कुछ छोटे छोटे फूलों की पंखुड़ियों को अपने हथेली पर पाया। अंबर ने फौरन कलिका को कांच की शीशी में कैद कर लिया और भागने लगी। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा। अगर मधुमक्खियों को मुझसे कलिका की खुशबू आ गई तो वो मुझ पर हमला कर देंगी, अंबर ने भागते हुए कहा। अंबर ने फूलों की जादुई दुनिया से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। भागते हुए उसे फूलों की सुंदरता और रंगीन पंखुड़ियां एक भयानक सपने की तरह लगने लगी थी। उसे हर तरफ खतरे का एहसास हो रहा था। अचानक आगे बढ़ते हुए अंबर मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। किसी चीज ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। अंबर ने जैसे ही अपने पैरों की ओर देखा तो वो घबरा गई। एक विशाल और जहरीली बेल ने उसके पैरों को कसकर जकड़ रखा था। उसकी जड़ें पूरी जमीन पर एक जाल की तरह फैली हुई थी। अचानक उस पथरीले रास्ते पर गिरने की वजह से अंबर के शरीर पर हल्की फुल्की खरोच आ गई। तभी उस बेल ने अंबर के पूरे शरीर को जकड़ने की कोशिश की। ये एक जहरीली रक्तफास नाम की बेल थी जो अपने नजदीक आने वाली किसी भी चीज को अपने जाल में फंसाकर मार डालती थी। अगर बेल ने अंबर के हाथों को भी जकड़ लिया तो वो यहां से बचकर नहीं निकल पाएगी।
अंबर बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ खतरनाक मधुमक्खियां थी और दूसरी तरफ जंगली बेल। ये बेल इंसान को कैद करके उसके शरीर का पूरा खून चूस लेती थी और उसे एक ऐसी मायावी दुनिया में पहुंचा देती थी जहां से वापस आना नामुमकिन था। इंसान का शरीर तो असल दुनिया में होता था, पर उसकी आत्मा मायावी दुनिया में कैद होकर रह जाती थी। अंबर ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपना खंजर निकाल लिया और बेल को काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना वो उस बेल को काटती, बेल उतनी ही बढ़ती चली जाती। देखते ही देखते उस बेल ने अंबर के दाएं हाथ को भी जकड़ लिया। वो बेल बड़ी तेजी से अंबर के शरीर का खून चूसती जा रही थी। धीरे धीरे अंबर का शरीर नीला पड़ने लगा, उसके हाथ पांव सुन पड़ने लगे थे। अंबर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अंबर को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में जा रही हो। उसे अपने सामने अजीब अजीब मायावी जीव दिखाई देने लगे। जहरीली बेलें चारों ओर से अंबर के शरीर को जकड़ने लगी थी, जैसे वो उसे निगलने के लिए तैयार हो। बेलें उसके शरीर को कसकर लिपटने लगी, वो उसके खून को धीरे धीरे चूस रही थी। अंबर के दिल में डर था और उसकी सांसें भारी होने लगी थी। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द हवा में खो गए। चारों तरफ बेलों की फुसफुसाहट थी। आसमान का रंग बदलने लगा था, जमीन काली पड़ने लगी थी। वही अंबर की जिंदगी और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो सब अंधकार में डूब जाएगा। अब सिर्फ अंबर को उसकी समझदारी और चालाकी बचा सकती थी। पर क्या अंबर वक्त रहते बेलों से खुद को आजाद करवा पाएगी? अंबर ने अपने दिमाग पर जोर डाला। तभी झटपटाते हुए उसे याद आया कि जब उसने चारों पहेलियों के सही जवाब दिए थे, तब उस बुढ़िया आदमी ने उसे एक खास हथियार दिया था। वो हथियार बहुत ही नुकीला और जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। इस हथियार का नाम स्वर्ण त्रिशूल था। अंबर ने हथियार को ध्यान से देखा और उसे समझ आ गया कि यही उसकी मदद कर सकता है। उसने स्वर्ण त्रिशूल को निकालकर बेल पर हमला करना शुरू कर दिया। स्वर्ण त्रिशूल की जादुई शक्तियां बेल को आसानी से काट रही थी। बेल की जड़ों को काटते हुए अंबर ने धीरे धीरे बेल को कमजोर किया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। वो एक एक करके सभी बेलों को काटती चली गई और आखिरकार बेल की गिरफ्त से मुक्त हो गई। इसके बाद अंबर अपनी जान बचाकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। तुम तो बहुत बहादुर हो। आवाज को सुनकर अंबर ने जैसे ही मुड़कर देखा तो सलील को अपने सामने खड़ा पाया। वो अपने साथ बहुत से मेहमान भी लाया था। सलील और उसके आसपास उड़ते मेहमानों को देखकर अंबर के दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो अपने दांत मिसमिसाते हुए बोली, सलील, तुम्हें अभी आना था। मैं इन मधुमक्खियों से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी और तुम इन्हें अपने साथ ले आए। इतना कहकर अंबर मुड़ी और बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से भागने लगी। उसने दिखावा किया कि उसने सलील की आवाज सुनी ही नहीं, लेकिन तभी सलील जोर से चिल्लाया, रुको, तुम कहां जा रही हो? पर सलील की आवाज को अनसुना करते हुए अंबर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। हालांकि सलील की ताकत और रफ्तार को देखते हुए अंबर को पता था कि वो बहुत दूर तक भाग नहीं पाएगी। सलील कुछ ही मिनटों में अंबर के करीब पहुंच गया और बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम नदी में गिरने के बाद भी बच जाओगी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम्हारी सहेली सही कहती थी। पर अंबर ने सलील की बातों पर बिना ध्यान दिए ऊंची आवाज में कहा, रुको, आगे मत आना। ये सुनकर सलील अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अंबर ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन अंबर जानती थी कि अगर मधुमक्खियों का झुंड उसके पास आया तो वे जान जाएंगे कि वो कलिका को कैद करके लेकर जा रही है। फिर वो अंबर का ऐसा हश्र करेंगी कि किसी ने सपने में भी ना सोचा होगा। अंबर ने महसूस किया कि उसे जल्द ही यहां से निकलना होगा। मुझे देर हो रही है, मुझे यहां से जाना है, अंबर ने हड़बड़ाते हुए कहा और आगे बढ़ने लगी। तभी सलील झट से बोला, लेकिन तुम इस मेघ पर्वत से सुरक्षित बाहर कैसे निकलोगी? यहाँ बहुत खतरा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम 2 बार खतरों से बच गई, लेकिन जरूरी नहीं कि तीसरी बार भी तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। सलील की बातों में सच्चाई थी, पर अंबर सलील के साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी। अंबर की सांसें तेज हो रही थी, उसके दिल में हलचल मची हुई थी। वो जानती थी कि यहाँ रुकना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो बेबस महसूस कर रही थी। सलील के इर्द गिर्द बने सुरक्षा कवच ने मधुमक्खियों को काबू में कर रखा था, लेकिन अंबर की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। वो तेजी से सलील से दूर जा रही थी, लेकिन तभी सलील ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए सवाल किया, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? अफसोस, अंबर सलील को सच नहीं बता सकती थी।
अगर सलील को पता चल गया कि उसने मधुमक्खियों की रानी कलिका को अपनी शीशी में कैद कर लिया है तो न जाने वो क्या कहेगा। ये सोचकर ही अंबर के पैरों की रफ्तार और तेज हो गई। लेकिन सलील को अंबर के चेहरे की घबराहट और चिंता दिख चुकी थी। उसने मधुमक्खियों की हलचल को महसूस किया और तुरंत समझ गया कि अंबर उससे दूर क्यों भाग रही है। क्या तुम इन मधुमक्खियों की वजह से मुझसे दूर भाग रही हो? सलील ने पूछा। अंबर ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को धीमे से झपकाया, जिससे उसकी सहमति जाहिर हो गई। कुछ पल के लिए सलील उसकी गहरी काली आंखों में देखता ही रह गया और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने अंबर को अनजाने में खतरे में डाल दिया है। वो झट से बोला, माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम एक आम लड़की हो। मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया है और मैं ही तुम्हें इससे बाहर भी निकालूंगा। अंबर को कुछ समझ नहीं आया। वो सोच रही थी कि सलील उसकी मदद कैसे करेगा। वही मधुमक्खियां तेजी से अंबर की ओर बढ़ रही थी। तभी इससे पहले कि वो अंबर पर हमला कर पाती, सलील ने अंबर को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से गायब हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अंबर ने खुद को आसमान में उड़ता महसूस किया। सलील ने उसे मेघ पर्वत की एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उतारा। वो लोग मधुमक्खियों के झुंड को बहुत पीछे छोड़ आए थे। जैसे ही अंबर को महसूस हुआ कि अब वो सुरक्षित है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सलील की ताकत और उसकी जादुई शक्तियों को देखकर दंग रह गई थी। सलील ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इसके साथ ही उसने अंबर को यह भी एहसास दिलाया था कि वो अब भी कमजोर है। अंबर के मन में पुरानी यादें तैरने लगी थी। वो सोच रही थी कि अगर उसकी जादुई शक्तियां उससे ना छीनी गई होती तो वो भी आज सलील की तरह शक्तिशाली होती। एक वक्त था जब वो भी असीम शक्तियों की मालकिन थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ कुछ यादें और उस रहस्यमयी शीशी में कैद कलिका के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी अंबर ने अपने ख्यालों को रोका और सलील से कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, अब मुझे यहां से जाना होगा। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया था। पार्थ यहाँ क्यों आया था? क्या वो भी किसी खास मकसद से यहाँ आया था? आगे बढ़ते हुए अंबर खुद से बड़बड़ाई, सलील मुझे रोक लो, मुझे पार्थ के यहाँ आने के मकसद के बारे में जानना है। अंबर थोड़ी दूर आगे बढ़ी थी कि सलील की आवाज ने उसे रोक लिया। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? ये मेघ पर्वत बहुत खतरनाक है। यहाँ हर कदम पर खतरा है। इस जगह की चुनौतियां तुम्हारे लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती है, सलील ने कहा। तभी अंबर ने कहा, नहीं, मैं यहां से चली जाऊंगी। मुझे इस जगह के हर कोने की खबर है। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर सलील मुस्कुराया और बोला, हम लोग यहाँ तिलस्मी विद्यालय से आए हैं। पार्थ और उसके कुछ साथियों के साथ मिलकर मैं आत्मा शक्ति फल की खोज कर रहा हूँ। ये सुनते ही अंबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि आत्मा शक्ति फल किसी भी मामूली इंसान को असीम शक्तियां दे सकता था। अंबर को जिस बात का डर था वही हुआ। सलील, पार्थ और उसके साथी आत्मा शक्ति फल के लिए ही आए थे। तभी अंबर ने मन ही मन कहा, हम सबकी मंजिल एक है और उस पेड़ पर सिर्फ एक ही फल लगता है। मुझे पार्थ से पहले उस फल को हासिल करना होगा। तभी सलील ने कहा, क्यों न तुम हमारे साथ रहो? ऐसे तुम्हारी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। और इससे पहले कि सलील आगे कुछ और कह पाता, अचानक एक लंबा चौड़ा लड़का वहां पहुंचा और बेरुखी से बोला, सलील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्दी अपने मकसद में कामयाब होकर यहाँ से वापस जाना है। अंबर ने उस लड़के को देखा और तुरंत पहचान लिया। वो इरावत राजपूत था, जिसके पास बारिश की ताकत थी, मौसम को बदलने में सक्षम। वो एक ताकतवर युवा लड़का था और पार्थ का बचपन का दोस्त भी। उसके घुंघराले बाल और माथे पर आती झुर्रियों ने अंबर को उसे पहचानने में मदद की। वो अब भी गुस्सैल और अहंकारी था। हाँ, मुझे पता है, हम बस आगे ही बढ़ रहे थे, सलील बोला। ये सुनकर इरावत ने कहा, हम या सिर्फ तुम? और फिर वो अंबर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। अंबर की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, उसके शरीर पर अनगिनत घावों के निशान थे और उसके चेहरे का हुलिया बिगड़ चुका था। वो पहले से और ज्यादा बदसूरत लग रही थी। तभी इरावत ने सलील का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक तरफ ले गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये लड़की हमारे साथ नहीं चलेगी। और किसे पता कि ये यहाँ हमारा पीछा करते करते आ गई हो? ये कोई बहरूपिया भी हो सकती है। तुमने इसे हमारे मिशन और मकसद के बारे में क्यों बताया? इरावत ने गुस्से से कहा। उसने कुछ देर पहले हुई अंबर और सलील की बातें सुन ली थी। ये सुनकर सलील ने कहा, जरा देखो उसे,
मुझे नहीं लगता कि उस बेचारी से किसी को भी कोई खतरा हो सकता है। उसकी हालत बहुत खराब है और ना ही उसके पास हमारे जैसी शक्तियां है। अगर वो इस खतरनाक जगह पर रही तो आज रात तक मर जाएगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की मरे या जिए। हम इसे नहीं जानते और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, इरावत बोला। अंबर दूर खड़ी सलील और इरावत के चेहरे के हाव भाव से समझ गई कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे थे। उसने दूर से ही सलील की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। जिंदगी ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर अंबर वहां से जाने लगी, तभी सलील गुस्से से बोला, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है और मैं ही तुम्हें यहां से सही सलामत बाहर भी निकालूंगा। सलील को इस वक्त इरावत की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे अंबर की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो इस वक्त अंबर के साथ एक बड़े भाई की तरह पेश आ रहा था। वही अंबर के दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। वो तो बस अपने मकसद के बारे में ही सोच रही थी। अगर मैं इन लोगों के साथ रही तो मेरे लिए आत्मा शक्ति फल तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा, अंबर ने मन ही मन कहा। मैंने एक बार कहा ना, ये लड़की हमारे साथ नहीं रहेगी, इरावत ने सलील को झिड़कते हुए कहा। ये तय करने वाले तुम होते कौन हो, सलील ने कहा। तभी इससे पहले कि वो और कुछ कह पाते, पार्थ वहां आ पहुंचा और बोला, तुम दोनों फिर से झगड़ने लगे। पार्थ के आते ही वहां का माहौल अचानक बदल गया। हवा में एक भीनी सी खुशबू फैल गई। पार्थ का ऑरा बहुत ही ताकतवर था। उसके वहां आते ही सलील और इरावत चुप पड़ गए और वही अंबर बिना अपनी जगह से हिले उसे देखती रह गई। पार्थ के सामने उसके इर्द गिर्द मौजूद सभी चीजें जैसे थम सी गई थी। तभी पार्थ की नजर अंबर पर पड़ी और वो हैरान होते हुए बोला, तुम जिंदा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंबर जैसी मामूली लड़की अब तक जिंदा है। उसे लगा था कि अगर अंबर नदी में गिरकर बच भी गई तो इस खतरनाक जगह पर तो जरूर अपनी जान गंवा बैठेगी। पार्थ की बात सुनने के बाद भी अंबर चुप रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके मुंह में जुबान ही ना हो। तभी सलील ने कहा, पार्थ, ये बेचारी इस खतरनाक जगह पर नहीं रह सकती। हमें इसे अपने साथ रखना चाहिए। ये कह रही थी कि इसे इस जगह के चप्पे चप्पे की खबर है। जरा देखो इसकी तरफ, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। पार्थ ने अंबर की ओर कदम बढ़ाए और उसके सामने खड़ा हो गया। पार्थ ने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाकर अंबर के चेहरे से एक बाल की लट हटाई, लेकिन अचानक उसने अपने होश संभाले और पलक झपकते ही अंबर से दूर हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सलील और इरावत कुछ समझ ही नहीं पाए। वही अंबर को जब इस बात का एहसास हुआ कि पार्थ इस वक्त क्या करने वाला था तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो ठीक से सीधी खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। आज पहली बार 6 साल बाद उसने पार्थ को इतना नजदीक से देखा था। तभी इरावत ने कहा, मैं इस बात के खिलाफ हूं। ये लड़की हमारे साथ नहीं रहेगी और मुझे पता है कि पार्थ का भी यही फैसला होगा। इतना कहकर इरावत वहां से आगे बढ़ गया। वो कुछ कदम आगे चला ही था कि तभी उसे पार्थ की आवाज सुनाई दी, सलील, इस लड़की को तुम यहां तक लाए हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम ही संभालो। जब इरावत ने यह बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वही सलील के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अंबर की तरफ देखते हुए बोला, अब से तुम हमारी टीम का हिस्सा हो, चलो आगे बढ़ते हैं। सलील की बात सुनकर अंबर के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। आज उसकी किस्मत उसका बहुत साथ दे रही थी। वो फौरन आगे बढ़ने लगी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए सलील ने अंबर से कहा, वैसे मैं तुम्हारा नाम पूछना चाहता था, तुम्हारा नाम क्या है? एक बार फिर वही सवाल सुनकर अंबर थोड़ी सी घबराई, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करने वाली थी, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए कहा, मेरा नाम आहाना है। अंबर ने अपने भाई आहान को याद करते हुए खुद को यह नाम दिया। अच्छा तो बताओ आहाना, तुम करती क्या हो? सलील ने आगे पूछा। सलील अंबर से बातें करते हुए आगे का सफर तय करने वाला था। सलील यूं ही अंबर से सवाल करता रहा और अंबर उसे झूठे जवाब देती रही। वे लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान अंबर बहुत थक चुकी थी। उसके हाथ पैर दुख रहे थे और वो जवाब देते देते हाफने लगी थी। सलील बड़ी बारीकी से अंबर पर ध्यान दे रहा था। वो जानता था कि एक मामूली सी लड़की उनकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर आगे बढ़ सकता हूं। ये सुनकर इरावत बेरुखी से बोला, तुम खामखा इस बोझ को उठाकर आगे बढ़ रहे हो, यह हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेगी। अब भी वक्त है लड़की, यहां से वापस लौट जाओ। ये सुनकर अंबर को इरावत पर बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रही।
कुछ देर बाद अंबर, पार्थ, सलील और इरावत एक विशाल नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सलील ने अपनी पानी की शक्ति से नदी के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी नदी के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली और धीरे धीरे एक मायावी जीव बाहर आया। वो एक बड़ी मछली थी जिसका शरीर अलग अलग रंगों के चमकदार मोतियों और सीपियों से जड़ा हुआ था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि वो नदी के पानी को भी रोशन कर रही थी। पार्थ, सलील और इरावत ने चुटकियों में नदी पार कर ली थी, पर अंबर अब भी नदी के बीचों बीच चल रही थी। जल्दी करो अंबर, मेरा बनाया रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। पानी की लहरों की वजह से मैं इसे ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाऊंगा, सलील ऊंची आवाज में बोला। तभी उन्होंने देखा कि वो मछली अंबर की ओर ही बढ़ने लगी है। वो अपनी आंखों में चमक लिए अंबर की तरफ ही आ रही थी। अंबर एक बार फिर खतरे के मुंह में आ चुकी थी। विशाल मछली अंबर को निगलने आ ही रही थी और पानी के बीचों बीच बना रास्ता कभी भी बंद हो सकता था। वो मछली धीरे धीरे अंबर की ओर बढ़ने लगी। अंबर उस मछली को ही देख रही थी। उसकी परछाई के नीचे अंबर कहीं छुप सी गई थी, पर वो बड़ी बारीकी से उस मछली की हरकत को परख रही थी। बेचारा सलील नदी के बहाव को काबू कर रहा था, जिस वजह से वो अंबर की मदद नहीं कर सकता था। इरावत तो शुरू से ही अंबर को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ। वही पार्थ देखना चाहता था कि अब अंबर क्या करेगी। तभी अंबर को एहसास हुआ कि उस मछली की आंखें अंबर के गले में लटके उस मनके पर है। वो मछली अंबर के मनके के पीछे थी। अब अंबर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो उस मनके को छोड़ने के ख्याल से भी कांप गई। ये सफेद मनका अंबर के लिए अक्षत की यादों का पिटारा था, पर फिलहाल मनके से ज्यादा जरूरी अंबर की जान थी। जैसे ही मछली ने अंबर को निगलने के लिए मुंह खोला तो अंबर ने मनके को पकड़कर खुद से दूर नदी में फेंक दिया। मछली ने मनके की ओर छलांग लगाई और अंबर ने उस मौके का फायदा उठाकर तेजी से नदी से बाहर निकल गई। इस फुर्ती को देखकर सलील बहुत खुश हो गया। उसने सोचा नहीं था कि अंबर बिना किसी जादुई शक्ति के अपनी जान बचा लेगी। अंबर ने अपनी बहादुरी से इरावत को शर्मिंदा कर दिया, ये साबित करते हुए कि वो कोई कमजोर नहीं है। जब पार्थ ने उसकी बहादुरी देखी तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो बिना शक्तियों के खतरों का सामना कर रही थी। पार्थ ने अंबर की तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहादुर हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। वही इरावत के चेहरे पर इस वक्त शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वही सलील इरावत को देखते हुए मुस्कुराया, जैसे उसे इस मौके का ही इंतजार था। उसने अंबर की पीठ थपथपाई और बोला, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम मौत के मुंह से वापस बाहर निकल आओगी। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कोई खास बात तो जरूर है। सलील की बात सुनकर अंबर मन ही मन मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए आगे बढ़ने लगी, पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था, जिसे वो किसी से बांटना नहीं चाहती थी। अंबर का शरीर पूरी तरह टूट रहा था। वो ज्यादा देर तक चल नहीं सकती थी। नदी के ठंडे पानी में भीगने की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ गई थी। उसे ठंड लग रही थी और वो किसी भी वक्त बीमार पड़ सकती थी। साथ ही उसे सलील के लिए भी बुरा लग रहा था। वो अपने मकसद के नजदीक पहुंचने के लिए सलील जैसे नेक दिल इंसान का फायदा उठा रही थी, पर अंबर ने बचपन में जो खोया था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। वो अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और उसे ये करना ही होगा। वो बस एक आम इंसान की तरह जीने के लिए नहीं बनी थी। उसके जीवन का मकसद बहुत बड़ा और खास था। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें दूर एक घना जंगल नजर आया, जहां पेड़ पौधे जादुई थे। पेड़ के पत्ते चमक रहे थे, चारों ओर जुगनुओं की फौज मंडरा रही थी और जमीन पर मखमल जैसी हरी भरी घास फैली थी। सलील ने दूर से जंगल को देखते हुए कहा, रात बहुत हो चुकी है, हमें यहीं रहकर आराम करना चाहिए। यह जगह आज रात रुकने के लिए सही रहेगी। पार्थ, तुम्हारा क्या कहना है? इतना कहकर सलील पार्थ की तरफ देखने लगा। वे दोनों बचपन के साथी थे। पार्थ सलील की बात से सहमत था। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आज रात हम यहीं रुकेंगे। इतना कहने के बाद पार्थ ने अपना हाथ उठाया और उंगली में पहनी हुई अंगूठी को रगड़ने लगा और बोला, तो भी जल्दी यहां आओ और हम सबके खाने का इंतजाम करो।
ये देखकर अंबर समझ नहीं पाई कि पार्थ किसे आदेश दे रहा है। तभी उसके चेहरे के हाव भाव देखकर सलील मुस्कुराया और बोला, कुछ पल रुको, तुम्हें सब खुद ही समझ आ जाएगा। अंबर ने दूर से ही एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, जिसके हाथ में पार्थ जैसी चमकदार अंगूठी थी। वो तुरंत पार्थ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी आंखें और झुर्रियों से भरा चेहरा अनुभव दर्शा रहा था। उसका नाम तोबी था, जो पार्थ के महल में रहता था और उसकी सुरक्षा का जिम्मा संभालता था। पार्थ की बात सुनकर तोबी ने कहा, मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूं, और वहां से चला गया। उसे जंगल में मौजूद पेड़ पौधे की अच्छी जानकारी थी। वो पलक झपकते ही कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और फल लेकर आ गया जिनसे एक स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता था। दूसरी तरफ सलील और इरावत सोने का इंतजाम करने लगे। अंबर ठंड से कांपती हुई एक कोने में खड़ी थी और जुगनू उसके चारों ओर उड़ रहे थे। जो दृश्य उसे बेहद खास और खूबसूरत लग रहा था। उसकी नजरें पार्थ पर थी, जो अपने हाथों से निकलती रोशनी से आग जलाने की कोशिश कर रहा था। समय के साथ पार्थ में बहुत बदलाव आ गया था, जबकि अंबर पीछे रह गई थी। तभी उसकी नजर सलील और इरावत पर पड़ी, जिन्होंने पेड़ पर एक छोटा सा घर बना दिया था। ये देखकर अंबर दंग रह गई। वे लोग यहाँ रात बिताने के लिए आए थे, लेकिन पार्थ की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया था। तोबी ने भी खाने का इंतजाम कर दिया था। सब लोग आग के इर्द गिर्द बैठ गए और आराम करने लगे। तभी सलील ने अंबर को देखा और बोला, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम थक गई होगी, आओ हमारे साथ बैठ जाओ। अंबर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी तो सलील ने चिंता जताई और बोला, क्या हुआ? लगता है तुम्हारे पैर में चोट आ गई है। यहां बैठो, मैं देखता हूं। सलील ने फौरन अंबर को एक बड़े पत्थर पर बिठाया और उसके पैरों की जांच करने लगा। तभी अंबर चिल्लाई, नहीं, रुक जाओ। अंबर की बात सुनकर सलील ने कहा, तुम्हारे जूते घिस चुके हैं और तुम्हारे जूतों में पानी भर गया है। इन्हें उतारना ही सही रहेगा। इतना कहकर सलील अंबर के पैरों से जूते उतारने लगा। वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था, लेकिन इस दौरान अंबर बहुत दर्द में थी। उसके चेहरे और आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। सामने जलती आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें चमक रही थी। पार्थ अंबर को ध्यान से देख रहा था। जब वो ये सब और नहीं देख पाया तो वो तोबी के पास चला गया। पार्थ हमेशा बाहर से खुद को मजबूत दिखाता था, लेकिन अंदर से उसका दिल बेहद नर्म था। जैसे ही सलील ने अंबर के पैरों से जूते उतारे तो वो हैरान रह गया। तुम्हारे पैरों की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। इनसे खून निकल रहा है और छाले पड़ चुके हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इतने वक्त से दर्द में थी। सलील बोला। उसे अंबर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अंबर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दोषी सलील खुद को ठहरा रहा था। वही जब पार्थ ने सलील की आवाज सुनी तो उसे भी अंबर के लिए बुरा लगा। वो हैरान था कि एक मामूली लड़की इतने वक्त तक इस दर्द को कैसे सहन कर सकती थी। अंबर के पैर बुरी तरह सूज चुके थे। तभी इरावत ने बेरुखी से कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं चल पाएगी। इसे यही छोड़ देना ही सही रहेगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसके पैर कल सुबह तक ठीक हो पाएंगे। इरावत की बात सुनकर सलील ने नाराजगी से कहा, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप तो रह सकते हो ना। इसके बाद सलील ने अंबर की ओर देखते हुए कहा, मैं तोबी से कहकर तुम्हारे लिए दवा मंगवाता हूं। तुम सुबह तक ठीक हो जाओगी। इरावत को अंबर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वहां से उस घने जंगल की सैर पर निकल गया। अंबर एक तरफ बैठी रही और बाकी सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद सलील जड़ी बूटियों से बना लेप लेकर अंबर के पास आ गया। उसने लेप को अंबर के पैरों पर लगाया। ये एक जादुई लेप था, जिसे घावों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब तुम यही बैठकर आराम करो, यहां से हिलना मत, सलील ने कहा और वहां से जाने लगा कि तभी उसकी नजर इरावत पर पड़ी। इरावत वापस आ गया था और इस बार उसने अपने साथ एक रोती हुई लड़की को भी लाया था। सलील ने हैरानी से इरावत की ओर देखा और कहा, यह तो अधीरा है, ये इसे यहां क्यों लेकर आया है? सलील की बात सुनकर अंबर की भी नजर उस लड़की पर पड़ी और उसने तुरंत उसे पहचानते हुए कहा, ये वही लड़की है जिसे मैंने स्वर्ण महल के बाहर देखा था। तभी सलील इरावत का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले आया और बोला, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है पार्थ को अधीरा जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसे यहाँ कैसे ला सकते हो? इस पर इरावत झट से बोला, तुम भी तो अपने साथ उस लड़की को ले आए हो, जबकि हमें नहीं पता कि ये बहरूपिया है या साधारण लड़की। तुम अधीरा के बारे में ऐसे नहीं कह सकते।
अधीरा मेरी बहन है। सलील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम इसे लाए हो तो इसे तुम ही संभालोगे। तभी अधीरा ने मन ही मन कहा, ये वही लड़की है जो चट्टान पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी। ये जानबूझकर बांस की नजरों में आई थी ताकि वो उसे उठा ले जाए। अधीरा अंबर को घूर रही थी। तभी उसकी नजर पार्थ पर पड़ी। पार्थ कुछ सोचते हुए अपने हथियारों को जांच रहा था। अधीरा मौके का फायदा उठाकर अंबर के पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बदसूरत हो। अंबर का ध्यान कहीं और था, इसलिए वो अधीरा की बात नहीं सुन पाई और बोली, क्या क्या कहा तुमने? अधीरा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा कि तुम बहुत बदसूरत हो, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम बेवकूफ भी हो। तुम्हें क्या लगा तुम खुद को खतरे में डालकर पार्थ के करीब आ जाओगी? अंबर अधीरा की बात सुनकर गुस्सा हो गई, लेकिन वो जानती थी कि अधीरा जो देख रही है वो सच नहीं था। आज सुबह अंबर ने अपना रूप बदल लिया था। उसने अपने खूबसूरत नैन नक्श छुपा लिए थे और उसके लंबे घने बाल एक टोपी में कैद थे। इससे पहले कि अधीरा कुछ कह पाती, सलील वहां आ गया और बोला, क्या मैंने बदसूरत शब्द सुना? तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? सलील अच्छी तरह जानता था कि अधीरा अंबर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होगी। वो अधीरा के हर चाल से वाकिफ था। सलील अंबर के नजदीक आकर बैठ गया। तभी अधीरा ने बात बदलते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि वो बहुत सुंदर है। ने कहते हुए अधीरा ने एक नजर पार्थ की ओर देखा, जो कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। वो उसके नजदीक जाने के लिए बेताब थी। तभी सलील ने कहा, तुम्हारी बहन, वो कौन है? ये सुनकर अधीरा ने झट से जवाब दिया, माया। मेरी बड़ी बहन का नाम माया है और वो आकाश में रहने वाले पक्षियों पर राज करती है। वो गरुड़ साम्राज्य की होने वाली राजकुमारी है। वो बहुत शक्तिशाली है। जब अंबर ने अधीरा के मुंह से माया का नाम सुना तो वो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जम सी गई। माया, आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब मैं पहाड़ी से नीचे की ओर गिर रही थी। मेरी वो चीख, वो दर्द आज भी मेरे रूह को चीर देता है। न जाने अब माया कैसी दिखती होगी। अब तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई होगी। उस दिन उसने मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीन ली। उसकी एक चाल ने मेरी सारी दुनिया बर्बाद कर दी और अब वही माया गरुड़ साम्राज्य की राजकुमारी बनने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अंबर मन ही मन बोली। गरुड़ साम्राज्य में पार्थ और उसके परिवार से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वो लोग अपनी शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। पर अगर माया गरुड़ साम्राज्य की राजकुमारी बनने वाली थी तो पार्थ का क्या? उसने अंबर के साथ जो कुछ भी किया वो सब पार्थ को पाने के लिए ही तो किया था। आखिर क्या चल रहा था माया के दिमाग में? तो वही अधीरा बिना रुके माया की तारीफ करती चली जा रही थी। लेकिन सलील ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम्हारी बहन माया इतनी होनहार है तो हमें उससे बचकर रहना होगा। वो हमें कड़ी टक्कर दे सकती है। माया बहुत होनहार थी, पर सलील, पार्थ और उसकी साथी उसे एक गांव में रहते हुए भी नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तिलिस्म विद्यालय बहुत बड़ा था और वहां सभी बच्चों के गुरु अलग अलग थे। शक्तियां पाने के बाद माया ने बड़ी तेजी से ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ी और सबको पीछे छोड़ दिया। पर पार्थ, क्या माया उसे भी पीछे छोड़ आई थी? माया की पार्थ को पाने की इच्छा मर कैसे सकती है? तभी अंबर मन ही मन सोचते हुए बोली, क्या शक्तियां पाने के बाद माया को लगा कि पार्थ अब उसके लायक नहीं है? क्या वो किसी बड़े षड्यंत्र की साजिश रच रही है? वही सलील की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए, लेकिन अंबर की नजरें कहीं और थी। वो बीच बीच में पार्थ की ओर देख रही थी। तभी अधीरा ने कहा, मेरी बहन खिमसर की सबसे खूबसूरत लड़की है और उसके गुरु कहते हैं कि उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाकर जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। उन्होंने माया को चुना, ना कि किसी दूसरी लड़की को। सलील को अधीरा की बातों पर हंसी आ रही थी। तुम किस दूसरी लड़की की बात कर रही हो? सलील ने कहा। वो मैं। इससे पहले कि अधीरा जवाब दे पाती, अचानक अंबर लड़खड़ाती हुई अपनी जगह से उठी और पार्थ की ओर भागने लगी। ये देखकर सलील चौंक गया। पार्थ अपने हथियारों को जांच रहा था। अचानक अंबर ने उसे जोरदार धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर इरावत ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। इसने पार्थ पर हमला कर दिया। पर सलील इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था।
वो फौरन दौड़ता हुआ अंबर के पास चला आया। तभी उसकी नजरों ने जमीन पर रेंगते सांप को देखा। शून्य सर्प नाम का ये सांप बेहद पतला, लगभग धागे जैसा सांप था, जिसकी त्वचा रात के अंधेरे में खो जाती थी। ये सांप इतना बारीक और लचीला था कि इसे बिना ध्यान दिए देख पाना मुश्किल था। शून्य सर्प का जहर बहुत घातक माना जाता है। जब ये किसी इंसान को डसता है तो वो पलक झपकते ही बेहोश हो जाता है और उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। शून्य सर्प का जहर शरीर में खून के बहाव को धीमा कर देता है, जिससे कुछ वक्त बाद इंसान की मौत हो जाती है। तभी उसने देखा कि अंबर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी है। सलील समझ गया कि अंबर ने पार्थ की जान बचाने के लिए यह सब किया था। पार्थ ने जब यह सब देखा तो उसे भी हैरानी हुई। उसने हैरानी से कहा, इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हमें जल्द से जल्द इस जहर का इलाज ढूंढना होगा। उसने अंबर को गोद में उठाकर आग के पास लेटाया और बोला, तो भी जल्दी इस जहर का इलाज निकालो। जहर तेजी से अंबर के शरीर में फैलने लगा था। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। ये देखकर अधीरा के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी, लेकिन पार्थ को अंबर के करीब देखकर वो थोड़ी मायूस भी हो गई। अंबर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके होंठ सूखने लगे थे, हाथ पैरों की त्वचा का रंग बदलने लगा था और उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ने लगी थी। जल्दी करो, इसकी सांसें थम रही है, सलील ने घबराते हुए कहा। अंबर की सांसें थमने लगी थी। वो जल्द ही मौत के मुंह में जाने वाली थी। अगर अंबर को कुछ हो गया तो उसके सपनों का क्या, उसकी खोई हुई शक्तियों का क्या? और अगर वो नहीं रही तो गांव को बुरी शक्तियों से कौन बचाएगा? कौन करेगा काली शक्तियों और बुरे दानवों का खात्मा? उस शून्य सर्प के डसने की वजह से अंबर की हालत नाजुक थी। वो इस वक्त जमीन पर लेटी हुई थी। तभी तोबी फौरन अंबर के पास आकर बैठ गया। उसने अंबर की हालत देखी और कहा, इसकी हालत तो बहुत खराब है, लगता नहीं कि ये बच पाएगी। ये सुनकर सलील का चेहरा उतर गया और वो मायूस होते हुए बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने इसे अपने साथ लाने की जिद न की होती तो आज ये जिंदा होती और इसकी ये हालत ना होती। सलील को अंबर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी पार्थ ने कहा, फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगी। तो भी हमारे साथ है, इसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर तोबी ने सलील से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त तुम्हारी रफ्तार हमारे बहुत काम आ सकती है। हमें एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढनी होगी जो जमीन के नीचे उगती है और वो जहर को काटती है। सलील अंबर की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो फौरन तोबी को लेकर वहां से चला गया। अब सब लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे। वही अधीरा अंबर की जान जाने के इंतजार में थी। वो चाहती थी कि सलील और तोबी के आने से पहले ही अंबर भगवान को प्यारी हो जाए। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि कोई और लड़की पार्थ के नजदीक आए। ये कुछ अजीब ही विडंबना थी। बचपन में माया ने पार्थ को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की कसम खाई थी और अब उसकी बहन की नजरें भी पार्थ पर ही थी। वही अंबर की हालत नाजुक थी। पार्थ की नजरें अंबर के चेहरे पर जमी हुई थी। वो उम्मीद और चिंता के बीच झूल रहा था। तभी सलील हाफता हुआ वहां पहुंचा और हड़बड़ी में बोला, ये रही जड़ी बूटी। उसने अंबर के मुंह में जड़ी बूटी का रस डाल दिया और बेसब्री से असर का इंतजार करने लगा। पर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जड़ी बूटी का असर नहीं हुआ। ये देख सब हैरान रह गए। तभी तोबी अफसोस जताते हुए बोला, बात बिगड़ चुकी है। यहां तक आते आते जड़ी बूटी की जादुई ताकत हवा में घुलकर खो गई। अब इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अंबर की हालत और भी बिगड़ने लगी थी। अब बस एक ही तरीका है, पार्थ ने कहा। उसने अपना खंजर निकाला। उसकी धार चमक रही थी। बिना एक पल गवाए पार्थ ने अपनी हथेली पर खंजर चलाया और फिर उसकी हथेली से खून की मोटी धार बहने लगी। पार्थ ने खून की बूंद को अंबर के घाव पर टपकाना शुरू कर दिया। जैसे ही पार्थ का खून अंबर के खून से मिला, आसपास एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह होने लगा। आसमान अचानक से काले बादलों से घिर गया। बिजली गरजने लगी और एक जानलेवा तूफान ने उन लोगों को चारों ओर से घेर लिया। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ जड़ से उखड़ने लगे और धरती कांपने लगी। पार्थ का खून अंबर के शरीर में जाते ही उसके शरीर में हरकत होने लगी। उसकी बंद आंखों में हलचल हुई और धीरे धीरे उसने आंखें खोली। अंबर की हालत में सुधार होते देख सलील की आंखों में राहत की चमक आ गई और सलील ने अंबर की ओर देखते हुए कहा, तुम ठीक हो गई।
तभी तूफान भी धीरे धीरे थम गया। बिजली की गड़गड़ाहट बंद हो गई और हवाएं शांत हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या पार्थ के खून में कोई जादुई शक्ति थी? क्या वो भी अंबर की तरह खास था? अंबर ने एक नजर पार्थ को देखा और दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर सलील ने कहा, हमें इसे आराम करने देना चाहिए। हाँ, इस लड़की की वजह से हमारा बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। मुझे भूख लगी है। इरावत एक बार फिर बेरुखी से बोला। उसे अंबर के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सलील को इरावत का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर अब वो उससे और बहस नहीं करना चाहता था। तभी तो भी उन सब के लिए खाना लेने चला गया। वे सब आग के आसपास बैठ गए और खाना खाने लगे। सलील अंबर के पास ही बैठा हुआ था। तभी उसने अधीरा के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा और कहा, अधीरा, तुम चुप क्यों हो गई? अब सब ठीक है। अपनी बहन माया के बारे में और कुछ बताओ ना। तुम वो दूसरी लड़की का जिक्र कर रही थी। कौन थी वो लड़की? उसका नाम अंबर था, अधीरा ने गुस्से से कहा। सलील को बचपन की अंबर बहुत अच्छे से याद थी। उसने जानबूझकर अधीरा से यह सवाल पूछा था। वहीं दूसरी तरफ अंबर को उन लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। जैसे ही अधीरा ने अंबर का नाम लिया तो वो वहां कुछ दूरी पर बैठे पार्थ के कदम ठिठक गए। उसे अंबर अभी भी याद थी, जैसे वो 15 साल पहले थी। उसे याद था वो दिन जब अंबर शादी के जोड़े में सजी मंडप की ओर बढ़ रही थी। पार्थ उन आंखों को कभी भूल नहीं सकता था। अचानक उसे बीते दिन याद आ गए, जब अंबर ने उस पर पत्थरों से हमला करने की कोशिश की थी ताकि उनकी शादी टूट जाए। पार्थ को यह भी अच्छी तरह से याद था कि अंबर और उसके परिवार को किस तरह बेइज्जत करके गांव से निकाला गया था। पार्थ के चेहरे पर कोई हाव भाव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों अंबर का नाम सुनकर उसे अपने सीने में एक चुभन सी महसूस हो रही थी। अधीरा ने आगे कहा, मैं तिलस्मी विद्यालय में नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। पर क्या तुम लोग अंबर के बारे में जानते हो? अधीरा की बात सुनकर सलील झट से बोला, तुम अंबर राठौड़ की बात कर रही हो ना? वही जो हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। वो बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह थी। उसके जाने के बाद से हमारा गांव पहले जैसा नहीं रहा। अंबर ने सोचा नहीं था कि आज भी सलील को वो इतनी अच्छी तरह याद होगी। पार्थ उनकी बातें सुन पा रहा था। तभी अंबर की तारीफ सुनकर अधीरा ने कहा, क्या वो सच में इतनी खूबसूरत थी? क्या तुम्हें लगता है कि वो अब भी मुझसे ज्यादा सुंदर होगी? अधीरा को अपनी सुंदरता पर घमंड था और उसे पूरा यकीन था कि अंबर उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। ये सुनकर सलील ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो अब भी उतनी सुंदर है या नहीं, लेकिन अगर मैं बचपन के अंबर की बात करूं तो उसकी खूबसूरती का आधा हिस्सा भी तुम में नहीं है। यह सुनकर अधीरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अधीरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर सलील ने कहा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। चाहे तुम इरावत से ही पूछ लो। इरावत तो अंबर को पसंद करता था, है ना इरावत? यह सुनकर अधीरा ने इरावत की तरफ देखा, जबकि सलील जानबूझकर इस बात को उछाल रहा था। तब इरावत ने कहा, हाँ, अंबर बहुत खूबसूरत थी। अधीरा का दिल टूट गया। सलील ने अंबर को याद करते हुए कहा, मुझे वो नादान सी अंबर अब भी याद है। उसकी बहादुरी और नादानियों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वो सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी खास शक्तियां उसे सबसे अलग बनाती थी। कभी वो अपनी जादुई शक्तियों पर काम करती थी, तो कभी दवाइयों के बारे में पढ़ने जाती थी। कभी तीरंदाजी सीखती तो कभी तलवारबाजी। रात को थक कर घर आते ही सो जाती थी। खाली वक्त में उसे काली पहाड़ी पर जाकर बैठना पसंद था और उसके गिने चुने ही दोस्त थे। सलील ने आगे कहा, मुझे अफसोस है कि पार्थ और अंबर की शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब ये बीते वक्त की बात है। पार्थ ने अंबर से रिश्ता तोड़ लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा। उन लोगों ने जब पार्थ के मुंह से ये शब्द सुने तो सब लोग दंग रह गए। सबसे ज्यादा बुरा अधीरा को लग रहा था। क्या पार्थ को अब भी अंबर पसंद थी? पार्थ इतना कहकर वहां से जाने लगा। तभी सलील उसके पास आया और बोला, क्या तुम अब भी अंबर को पसंद करते हो? पर पार्थ ने सलील की बातों का जवाब नहीं दिया और जाते जाते बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है। पार्थ की बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अधीरा से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो झट से बोली, मुझे नहीं लगता कि अंबर अब पार्थ जैसे समझदार और ताकतवर राजकुमार के लिए सही रहेगी।
मेरी बहन माया कहती है कि वो लालची थी, उसका पूरा परिवार ही ऐसा था। उन्होंने शक्तियों के लालच में आकर उनका गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसने अपनी शक्तियां खो दी। जब अंबर ने ये शब्द सुने तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जमीन पर लेटे लेटे अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। माया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पहले तुमने मेरी शक्तियां छीनी, मुझे जान से मारना चाहा, और अब तुम मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। अंबर ने मन ही मन कहा। मुझे नहीं लगता कि ये सब सच है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ था, वरना वो पार्थ से शादी जरूर करती। सलील बिना रुके अंबर के बारे में बातें करता चला जा रहा था। कहीं ना कहीं रावत को भी अंबर को याद करके अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी उन सबको तोबी की आवाज सुनाई दी। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सबको आराम करना चाहिए। यही आग के पास रहना ताकि जंगली जानवर तुम्हारे नजदीक ना आ पाए। अधीरा अब अंबर के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फौरन सोने की तैयारी करने लगी। देखते ही देखते सब लोग मखमल जैसी चमकती हुई घास पर लेट गए। पार्थ भी पेड़ पर बने छोटे से घर में गहरी नींद में सो गया। पर कुछ वक्त बाद अचानक अंबर झट से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो अपनी तीखी नजरों से आसपास देख रही थी। तभी सलील भी आसपास हलचल होता देख उठ गया और बोला, क्या हुआ हाना? अंबर ने जैसे ही सलील की आवाज सुनी तो उसने अपना मासूम सा चेहरा बना लिया और बोली, लगता है वहां कुछ है। कुछ सेकंड पहले सलील ने अंबर की आंखों में जो देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। इसलिए वो धीमी आवाज में बोला, वहां कुछ नहीं है आहाना। इतना कहकर उसने मन में सोचा, आहाना को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ताकतवर योद्धा है। इसकी आंखों में वही चमक है जो मैंने सालों पहले अंबर की आंखों में देखी थी। लेकिन ये तो एक साधारण सी लड़की है, शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। वही अंबर ने अपनी असलियत छुपाने का फैसला किया। उसके पास शक्तियां नहीं थी, लेकिन वो सबसे फुर्तीली और समझदार थी। जब इरावत ने अंबर और सलील को बात करते देखा तो वो जाग गया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। चुपचाप सो जाओ। अंबर जानती थी कि खतरा पास है, लेकिन बता नहीं सकती थी कि भेड़ियों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी सलील ने कहा, हमें सो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहां कोई है। जैसे ही सलील सोने लगा, अचानक भेड़िए की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे सभी जाग गए सिवाय अधीरा के। कालशिरा नामक ये भेड़िए एक भयानक और शक्तिशाली प्राणी माने जाते हैं, जो अंधेरे में घुल मिल जाते हैं। इनकी चमकदार लाल आंखें रात के अंधेरे में चमकती है। इनके बाल काले और सफेद धारियों वाले होते हैं, जो इनकी छुपने में मदद करते हैं। इनके दांत नुकीले और तेज होते हैं, और जब ये हमला करते हैं तो उनकी तेज रफ्तार से कोई भी बच नहीं सकता। कालशिरा भेड़िए सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास एक अनोखी क्षमता होती है। ये झुंड में काम करते हैं और अपने शिकार को घेरने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाते हैं। इनकी गिनती केवल भेड़ियों में नहीं, बल्कि शक्तिशाली दानवों में होती है। तभी अंबर ने नाटक करते हुए कहा, खतरा, मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर सलील झट से बोला, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ठीक इसी वक्त इरावत ने भी अपने हथियार निकाल लिए। सलील के हाथ में एक लंबी धारदार तलवार थी, तो वही इरावत के हाथ में एक नुकीला भाला। वो लोग आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। तभी सलील ने कहा, ये लोग कालचक्र संगठन का हिस्सा है। सलील की बात सुनकर अंबर बोली, मैंने इनके बारे में सुना है, पर ये लोग यहाँ पार्थ का पीछा करते हुए कैसे पहुंच गए? अंबर की बात सुनकर सलील ने कहा, जरूर इन लोगों को हमारे यहाँ आने की खबर मिल गई है। ये लोग अकेले नहीं आए, वो समीर भी इन लोगों के साथ आया होगा। वो पार्थ जितना ताकतवर है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दानव भेड़ियों को भी उसी ने यहाँ भेजा है। ये सुनकर अंबर हैरान रह गई। उसने जितना सोचा था उस जगह पर उससे भी ज्यादा खतरा था। तभी सलील ने देखा कि इरावत अधीरा को नींद से जगा रहा है। उठो, जागो अधीरा, हम पर हमला होने वाला है। ये सुनकर अधीरा हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, बचाओ बचाओ। अधीरा एक शक्तिशाली योद्धा थी, लेकिन फिर भी वो इस वक्त ऐसे पेश आ रही थी जैसे वो एक अंबर की तरह मामूली सी लड़की हो। अचानक उन लोगों को पेड़ के पीछे से अंधेरे में अपने नजदीक आती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वो चमकदार लाल आंखें उनकी ओर बढ़ रही थी।
सलील ने एक नजर इरावत की तरफ देखा और कहा, हमला करो। इतना कहते ही वो दोनों आगे बढ़े। तभी भेड़िए भी उन पर झपट पड़े। उनकी संख्या ज्यादा थी, पर इरावत और सलील भी कुछ कम नहीं थे। सलील ने अपनी तलवार के एक वार से भेड़िए की गर्दन अलग कर दी, तो वही इरावत का भाला सीधा दूसरे भेड़िए के सीने के आर पार हो गया। सलील अपनी रफ्तार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए भेड़ियों पर हमला कर रहा था। वही इरावत भी एक एक करके उनका खात्मा करने लगा। इसी दौरान कुछ भेड़िए सामने खड़ी अधीरा की तरफ बढ़ने लगे। भेड़ियों का झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, तो वही इरावत और सलील भेड़ियों को रोकने में इतने उलझ चुके थे कि वो चाहकर भी दोनों लड़कियों को बचाने के लिए वहां आ नहीं सकते थे। सलील ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, भागो। अधीरा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वो पूरी रफ्तार से अंबर की तरफ भागी। ये बात अंबर को खटकने लगी। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? अंबर ने कहा। वही अधीरा के दिमाग में इस वक्त एक नई खुराफात चल रही थी। उसके पास बिजली जैसी ताकत थी। वो चाहती तो रुककर उन भेड़ियों पर हमला कर सकती थी, लेकिन वो इस वक्त चिल्लाते हुए अंबर की ओर आ रही थी। जरूर दाल में कुछ तो काला था। अंबर ने फौरन उसके चेहरे के हाव भाव से पता लगा लिया कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। अचानक अधीरा अंबर के बगल से गुजरी और वो भेड़िए अंबर पर झपट पड़े। नहीं, संभाल कर। सलील चिल्लाया और पूरी रफ्तार से अंबर की तरफ भागा, लेकिन तभी एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा और उसने अपने नुकीले पंजों से सलील पर हमला कर दिया। वो अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए सलील का खात्मा करना चाहता था। वही दूसरी तरफ अंबर की जान खतरे में थी। अधीरा ने ये सब जानबूझकर किया। भेड़ियों की चमकदार लाल आंखें अंबर को घूर रही थी। नुकीले दांत और पंजे चुटकियों में उसका काम तमाम कर सकते थे। न जाने अंबर अब क्या करेगी। वो खतरे से घिरी हुई थी। अधीरा की वजह से अब भेड़िए उस पर हमला करने वाले थे। अंबर खुद को कैसे बचाएगी? उसका अगला कदम क्या होगा? अधीरा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी या अंबर उसे करारा जवाब देगी? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।